जी, जैसा कि आपने कहा था, चाय वाकई अच्छी है। खैर, फाइल पूरी तैयार है। बस कल सुबह की पहली जरा के 10 मिनट में ही आपके बेटे आजाद हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, आपसे एक सवाल पूछें? जी बोलिए। आप सभी वकीलों को कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि किसी के लिए सिर्फ न्याय के लिए लड़ा जाए, ना कि पैसों के लिए? मीरा, समझ भी आ रहा है क्या बोल रही हो? जाओ यहाँ से। अरे रहने दीजिए। वैसे सवाल अच्छा है आपका, लेकिन अफसोस कि जवाब वही पुराना है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मगर वकील साहब, भीमा और उसके सभी समर्थक आपके इस घास यानी पैसों को जमा करने में लगे हुए हैं, चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, ताकि आप जैसे एक और वकील का पेट भर सकें। उनकी उम्मीदें, संघर्ष और न्याय पाने की तड़प, और उम्मीदों के लिए ये सब कुछ घास, घोड़ा, दोस्ती, ये सब तो सिर्फ एक उलझन है। ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, सॉरी। खैर बुआ जी, चलता हूँ। कल का फैसला मेरे हक में आने दो, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे नालायक पति विशंभर को बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तब तक इंतजार करो। वकील साहब, हमारा केस ले लीजिए। और ये रहे पैसे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, और तुम जैसे छोटी बिरादरी वालों का केस लड़ना भी नहीं है हमें। उठाओ अपने पैसे और ले जाओ यहाँ से। उठाओ। हमारा केस ले लीजिए। एक लड़ाई थोड़ी है जो लड़नी है, ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हैं जो लड़नी होगी। यहाँ हमने पैसा जमा किया भीख मांग मांग कर, और अब है कि वकील नहीं मिल रहा है। और वकील के बिना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर वकील लाएंगे कहाँ से? यहाँ तो कोनो वकील अपना केस लेने के लिए मना ही कर रहा है। भीमा, वकील चाहिए ही क्यों? अगर किसी को वकील नहीं मिलता तो न्याय पाने के लिए वो खुद भी वकील बन सकता है। तो तुम भी बनो।
साहब, हमरे केस की पैरवी कर दीजिए। सोच क्या रही हो भीमा? न्याय की रक्षा का संकल्प लेकर उठो, इकट्ठा करो सबूत, तर्क लगाओ, बनो वकील और धज्जियां उड़ा दो अन्याय और झूठ की। क्योंकि अंत में सिर्फ इतना ही जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ न्याय जीते और बाकी सब हारे। अन्याय भी, आधा अन्याय भी, आधा असत्य भी, सब लोगों ने मना कर दिया। अगर आप भी नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हम पहले भी वकील ढूंढे पर ना ही मिलते हैं हर बार। देखिए, आप लोग कोई दूसरा वकील कर लीजिए, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। केस हम लड़ेंगे। ये केस हम लड़ेंगे। वकील साहब, संविधान देता है ना अधिकार केस लड़ने का, तो लड़ेंगे। और हाँ भीमा, कानून में यह भी प्रावधान है कि अदालत कहीं पर भी लगाने की मांग की जा सकती है। तो ये अदालत अपने मोहल्ले में लगवाओ। और अदालत मोहल्ले में ही लगेगी। ताकि हमारी लड़ाई का मैदान भी हमारी दुनिया हो। फिर कल मिलते हैं। कल तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बिरादरी के इन लोगों के बीच तुम्हारी ही धज्जियां उड़ाऊंगा। तैयार रहना। जो धूल में पले बड़े होते हैं उन्हें धज्जियां उड़ने का डर नहीं होता। कल न्याय हम दिलाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। रे दादा, ई तो ए बिंदिया, हमको चुल्लू भर पानी दो, हम डूब जाएं उसी में। ये वकालत करेंगी, वो कानून की किताब है, सालों साल लोग पढ़ते हैं तब जाके वो वकील बनते हैं, कचहरी जाके अभ्यास करते हैं, और ये दो पन्ना का पलट लिया, अपने आप को वकील समझने लग गई हैं। भीमा, भीमा, अरे खुशखबरी है बेटा, अदालत ने कहा है कि कोर्ट की सुनवाई इन्हें होगा। तो बस तैयारी करो। है? हाँ, हम भी तैयारी कर लेते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी तो कैसे मुंह छुपाना है। नहीं ताई, तैयारी करते हैं। कल हिसाब से बबीता मासी का नहीं, कईयों का है। का मतलब? चलो माई, गांव घूमना है, आसपास के गांव घूमने, जहाँ तक घूम सकते हैं उतना घूमना है। और छबीला चाचा, आपने सादे कागज इकट्ठा कर लीजिए। अब क्या करने वाले हो तुम सब? वो तो कल देखते हैं। चलो माई।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव की मुखिया के बेटे को यहाँ बलात्कारी की तरह रखा गया है। वैसे तो ये लाजमी भी है, क्योंकि अक्सर बड़े लोगों पर कीचड़ और पत्थर तो उछाले ही जाते हैं। लेकिन जज साहब, मैं 2 मिनट में ही साबित कर दूंगा कि बबीता के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका हमारे मुवक्किल कलिका सिंह से कोई लेना देना नहीं। भीमा, तर्क करो और ऐसा तर्क करो जिससे तुम्हारी पूरी बिरादरी और पूरे समाज पर असर पड़ेगा। आपत्ति है जज साहब। क्या? जैसा कि इनने कहा कि जो गलत होते हैं ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं, किसी का चेहरा गंदा करने के लिए नहीं। जज साहब, गुस्ताखी माफ, पर इसने क्या वकालत की है जो यहाँ भाषण दिए जा रही है? जज साहब को पहले से ही पता था कि हम ही केस लड़ रहे हैं, और हमरा केस लड़ने को कोनो वकील तैयार ही नहीं हुआ। अब आखिरी वक्त में हम करें तो क्या करें? जज साहब, इनके पास महज 2 सबूत हैं जिनसे ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कलिका सिंह गुनाहगार है। पहला ये जज साहब कि अभी कुछ ही दिनों पहले गांव के कुछ लोगों के घर पे छापा मारा गया था, जिसमें कुछ नकदी बरामद हुई। अब ये बात अलग है कि वो लोग कलिका सिंह से जुड़े हुए थे, तो ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। तो भीमा कुमारी भारतीय, ये इत्तेफाक हो सकता है या नहीं? ठीक वैसे ही जैसे आपको बाबा साहब दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे जज साहब को तो नहीं दिखाई देते। ऑर्डर ऑर्डर। बाबा साहब का दिखना और तुम्हारा उनसे बात करना वैसे भी एक इत्तेफाक है। और जज साहब, अभी समय है फसल के बिकने का, और ये जो लोग हैं ये खेती बाड़ी करते हैं, और ये जो पैसा इनके घर में बरामद हुआ है ये उसी फसल का है। और जिस व्यक्ति को इन्होंने ये फसल बेची है वो आज इस अदालत में यहीं पर मौजूद है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। धन्यवाद जज साहब। सूरज जी, आइए। नमस्कार जज साहब। तो बताइए सूरज जी, इन तीनों ने आपको अपनी फसल बेची थी कि नहीं? जी जज साहब। ठीक है सूरज जी, आप जा सकते हैं। और जज साहब, इनका दूसरा सबूत है मुरारी की गवाही। लेकिन सवाल ये उठता है जज साहब कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति की बात पर भरोसा किया जा सकता है जिसका मानसिक संतुलन ही ठीक ना हो? अभी तकरीबन 2.5 महीने पहले ही मुरारी जी मनोरोग चिकित्सक को दिखाकर आए हैं, और उस डॉक्टर के पर्चे मेरे पास मौजूद हैं सर। जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरा मानसिक संतुलन ठीक है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा जज साहब? अदालत में आप ऐसा मत बोलिए। भीमा, ये झूठ बोल रहे हैं। शांत रहिए। जज साहब, इसमें डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि मुरारी को पता ही नहीं होता है
कि कब और क्या बोलता है। मुझे लगता है जज साहब कि इसके अलावा अब कुछ बात करने को बचता ही नहीं, और ना ही अदालत को इस केस पर समय बर्बाद करना चाहिए। कुछ कहना है बीमा तुम्हें? पढ़े लिखे वकील जज बन जाते हैं, ये सही नहीं है। अदालत न्याय देने बैठा है और इन्हें लगता है कि समय की बर्बादी है। ऐसी समय की बर्बादी अदालत को पहले करनी चाहिए थी। भीमा, अब तुम जज साहब को मत समझाओ। आप नहीं समझ रहे। हम ये काहे कह रहे हैं कि का सबूत है हमारे पास। छबीला चाचा, कुंदन भैया, ये क्या है? जज साहब, जब कल कोई वकील हमारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमने सोचा कि हम लड़ें। हमने तैयारी की और जब सोचा तो लगा कि ये मसला सिर्फ बबीता मासी का नहीं है, ये मसला है हमारी बिरादरी की परिस्थितियों का है। ये मसला है ऊंची बिरादरी के अधिकांश लोगों की सोच का। कि वो हर कानून से ऊपर है। और ये मसला है कई बबीताओं का। यही लिए हम सबके साथ गांव-गांव घूमे, आस पड़ोस के गांव घूमे, क्षेत्र भर में हर जगह गए और इकट्ठा किया कि किन किन के साथ ऊंचे बिरादरी वालों ने गलत किया। तो ये जो बहुत सारे कागज हैं, इनमें सबकी शिकायतें हैं, जो शिकायतें कभी थाने पहुंची ही नहीं। और नीचे जो कागज का ढेर रखा हुआ है ना, वो शिकायतें हैं जो थाने गई मगर न्याय नहीं मिला। एक बार देख लीजिए जज साहब। जज साहब, ये फालतू बातों से केस को गुमराह कर रहे थे। ये केस बबीता का है जज साहब, और अगर बात बबीता की ही हो तो ही अच्छा है। ये केस बबीता मासी का ही नहीं है। बहुत सोच कर समझ आया कि ये केस यही लिए बना, कहे के व्यवस्थाएं ऐसी हैं। और जज साहब, नाम तो नहीं बता सकते, पहचान भी नहीं बता सकते, मगर बबीता मासी के पहले भी कलिका सिंह ने कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। जज साहब, बिना सबूत और गवाह के किसी के चरित्र पे उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है। सबूत और गवाह है।
सबूत और गवाह हम हैं जज साहब।